सर्दियाँ आ रही हैं और बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बार-बार हो रहा है। एक बार पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर से मेडिसिन लेके आते हैं, कुछ दिन के लिए बच्चे ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम शुरू हो जाता है। फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब क्या दोबारा वही पुरानी मेडिसिन शुरू की जाए या कि दोबारा से चेकअप करवाया जाए। और दूसरा फिर पेरेंट्स की परेशानी होती है कि बच्चों को एंटीबायोटिक्स दें या ना दें। अक्सर औक़ात जो है वो डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक्स मना करते हैं खांसी, ज़ुकाम में और फिर कई बार खुद भी लिख देते हैं। ऐसा क्यों है? और इसके अलावा फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार है, क्या बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो गया, सर्दी तो नहीं लग गई? और यहाँ फिर परेशानी होती है कि अगर ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सादा है, सिंपल है, बाद में ये पेचीदा हो के निमोनिया की शक्ल इख्तियार ना कर जाए, तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब तक हमको खुद घर में ही बच्चों का इलाज कर लेना चाहिए। आज की हम इस वीडियो में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बच्चों में कैसे उनको बच्चों को बचाएँ, अगर हो जाए तो तब क्या करें, कौन से डेंजर साइंस होते हैं जिसमें आपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है और किस हद तक आप घर पे इलाज कर सकते हैं, घरेलू टोटके कौन से हैं, इन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की प्रिवेंशन के बारे में अगर हम पहले बात कर लें, हर साल 6 महीने से बड़े बच्चों को इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन आपको करवानी चाहिए। वैसे तो आप तमाम बच्चों को करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे तमाम बच्चे जिनकी छाती बार-बार ख़राब हो जाती है, जिनको एलर्जी वाली खांसी है, दमा है या उनको जो है वो पहले निमोनिया हो चुका है या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त किसी वजह से कमज़ोर है, वो कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, कोई गुर्दे का मरीज़ है या कोई जिगर का मरीज़ है या कोई बच्चा जो है वो दिल का मरीज़ है, तो ऐसे तमाम बच्चों को ख़ासकर आपने हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में किसी भी टाइम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो वैक्सीनेशन का एक शॉट दे देते हैं। ये 12 महीने तक आपके बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की पेचीदगियों से प्रिवेंट करते रहते हैं। आप उसके अलावा बाकी तमाम बच्चों को भी लगवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को खांसी, ज़ुकाम, नज़ला हो गया है तो क्या करें? देखिए, मोस्ट ऑफ़ द केसेस में खांसी, ज़ुकाम और नज़ला जो है, जो इस सीज़न में हो रहा होता है, या तो वो वायरल होता है या एलर्जिक रिनाइटिस या एलर्जिक कफ़ जो होती है वो होती है। जैसे स्मोक का सीज़न है, डस्टी जो है एनवायरनमेंट हुआ है, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो गया है और आप उसको एक हद तक अपने घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें अगर बुखार है तो आप बच्चे को पैनाडॉल या ब्रूफन दे सकते हैं। अगर उसको बच्चे को खांसी है, ज़ुकाम है तो आप एंटी एलर्जी सिरप जो है, एंटी हिस्टामिन सिरप्स आते हैं, सीडरलिजिक, के नाम से आते हैं, आप अपने बच्चों को वो दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ घर के टोटके भी इस्तेमाल होते हैं। उसमें अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, तो आप नीम गर्म पानी करके उसमें शहद डाल के दे सकते हैं, वो गले को सूद करेगा और बच्चे को खांसी और ज़ुकाम में बेहतरी आएगी। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, तो हो सकता है कि खांसी ज़ुकाम आने से उसका नाक बार-बार बंद हो रहा हो और बच्चे को जो है वो दूध पीने में भी मसला हो रहा हो और बच्चा वैसे भी आपका इरिटेबल हो रहा हो। तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, मैं पहले लिंक कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा। आप बलब शक्कर की मदद से नॉर्सलाइन के कतरे डालने के बाद बलब शक्कर से उसका नाक साफ़ करें। और 1 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं, 1 दिन से 2 साल के बच्चे हैं, अगर उनको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ासकर जैसे रात को हल्का-सा पंखा आजकल चलाना पड़ रहा है, तो जो एयर है वो ड्राई होती है और उसमें ड्राई एयर में जब बार-बार साँस लेते हैं, उससे नाक बंद होने का मसला ज़्यादा हो जाता है, ज़ुकाम आने का मसला ज़्यादा हो जाता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में बच्चे इरिटेबल भी हो जाते हैं, दूध भी कम पीते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने बच्चे को स्टीम देनी है। स्टीम और नेबुलाइज़ेशन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपके बच्चे की छाती ख़राब है, चेस्ट इन्फेक्शन है उसको या उसको एलर्जिक कफ़ है, तो उस सूरत-ए-हाल में आपने बच्चे को नेबुलाइज़ कराना होता है। अगर आपके बच्चे को सिर्फ़ ज़ुकाम है, बार-बार नाक बंद हो रहा है या गले में जो है वो उसके ख़राश आ रही है, तो ऐसी तमाम सूरत-ए-हाल में आपने बच्चे को स्टीम देनी होती है। तो स्टीमर्स अलहदा मिल जाते हैं, आप उससे अपने बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। अगर स्टीमर नहीं भी है तो आप गर्म पानी करके उससे भी आपने जो है वो स्टीम दे सकते हैं, उसकी जो भाप है वो बच्चे को दे सकते हैं। उसमें सिर्फ़ आपने ये जो है वो ध्यान रखना है कि क्योंकि गर्म पानी होता है कि एक्सीडेंटली जो है वो बच्चा के साथ उसका कॉन्टैक्ट ना हो जाए।
बच्चे के ऊपर न गिर जाए या ऐसी सूरत हाल। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक फासले तक, महफूज फासले पे बच्चे को बिठा के किसी भी जो है गर्म पानी की भाप वो जो है वो उसकी ऐसी डायरेक्शन करें कि वो बच्चे की तरफ आ रही हो और बच्चा उसमें सांस ले। दूसरा एक और सेफ़ तरीका होता है कि जैसे वॉशरूम है उसमें गीज़र वगैरह चल रहे हैं तो गर्म पानी निकाल दें। गर्म पानी निकल आता है तो उसकी भाप जो होती है वो उस वॉशरूम में या उस छोटे कमरे में जो है वो फैल जाती है। तो आप छोटे बच्चे को उधर लेके जाएँ, उसमें थोड़ी देर साँस लेता रहता है, उससे भी उसकी सूदिंग हो जाती है। तो ये 1-2 तरीके हैं, इससे आप जो है अपने बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि एंटीबायोटिक्स। एक बात याद रखें, अगर आपके बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है, चाहे 4, 5, 6 दिन का हो गया है और बच्चे को फ़ीवर नहीं हो रहा, बच्चा आपका एक्टिव है और दूध पी रहा है, खा पी रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा उसको लंबे अरसे तक नहीं रहती, मतलब एक बार जब खांसी शुरू होती है, तो बहुत देर तक नहीं चलती रहती, साँस उसको दरमियान में आ जाता है। तो ऐसी किसी भी सूरत हाल में किसी भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ़ द टाइम डॉक्टर्स भी इस सूरत हाल में एंटीबायोटिक्स नहीं लिख के देते और आपने उनको जाके कहना भी नहीं होता कि एंटीबायोटिक्स लिख दें या ऐसा पैनिक नहीं होना होता कि डॉक्टर को एंटीबायोटिक लिखना पड़े आपकी जो है वो पैनिक को देख के या आपकी रिक्वेस्ट पे देख के। और आपने खुद से भी एंटीबायोटिक्स शुरू नहीं करवानी। एंटीबायोटिक्स का रोल तब आता है अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, बच्चा दूध पीना छोड़ रहा है, इरिटेबल हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहती है या आपका डॉक्टर आपके बच्चे का मुआयना करके देखता है कि इसकी जो है वो पेचीदगियाँ आनी शुरू हो गई हैं, कोई निमोनिया की तरफ आपका बच्चा जा रहा है, तो उस सूरत हाल में बच्चे को सिर्फ़ एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं। कुछ पेरेंट्स का ख़्याल है कि अगर हम जो है वो नज़ला ज़ुकाम में शुरू में ही एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो शायद पेचीदगियाँ नहीं आएँगी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। शुरू में जो है ये वायरल या एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है, अगर शुरू में आप एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक्ट करती हैं। तो तब तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई ही नहीं होती। तो आप उसमें एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे ये देर तक चलता रहता है, उसमें साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाती है या आपका डॉक्टर समझता है कि ये शुरू से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी, तो उस सिर्फ़ उस सूरत हाल में जो है वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कारआमद होती हैं। तो बेवजह जो है वो इस सीज़न में कभी भी बच्चों को एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना करवाएँ। क्लिनिक पे कुछ ऐसे जो है पेरेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि इसको 1 महीने से जो है वो ज़ुकाम है, 15 दिन से इसको ज़ुकाम है और हमने यही एंटीबायोटिक्स 15 दिन से दे रहे हैं, या लास्ट टाइम आपने ये मेडिसिन लिख के दी थी तो हमने इस बार भी यही शुरू करवा दी है, या ये 4-5 एंटीबायोटिक्स पहले हमने इसको ये दी, फिर ये दी, फिर ये दी। वो सारी हमें गिना देते हैं कि हम ये दे के आ चुके हैं। ऐसी सूरत हाल आपने कभी भी नहीं करनी। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मैंने बता दी हैं, आपने सिर्फ़ बच्चों में वही इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा 1 साल से बड़े बच्चों को जैसे बताया, नीम गर्म पानी में शहद डाल के दें, स्टीम कराएँ, अगर चेस्ट ज़्यादा ख़राब है तो नेबुलाइज़ कराएँ। इन तमाम जो है चीज़ों पे अमल करके आप अपने बच्चे को इस सीज़न में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से और नज़ला ज़ुकाम खाँसी से बचा सकते हैं।